मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए आज आखिरी मौका है। आज गेहूं बेचने के लिए बुक करा सकेंगे स्लॉट। 30 अप्रैल तक स्लॉट बुक नहीं कर पाने वाले किसानों को एक और मौका दिया गया है। गेहूं की खरीदी 9 मई तक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए आज आखिरी मौका है। जो 30 अप्रैल तक अपना स्लॉट बुक नहीं करा सके उनको अब एक और बार मौका दिया गया है। अब दोबारा से वो स्लॉट बुक करा सकते हैं आज, लेकिन उसके लिए आखिरी मौका रहेगा। गेहूं उपार्जन के लिए आज आखिरी मौका है मध्य प्रदेश में। संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, जिन किसानों की ओर से 30 अप्रैल तक स्लॉट नहीं बुक कराए गए, आज आखिरी मौका है उनके लिए स्लॉट बुक कराने का। जी बिल्कुल, और रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाने वाले किसानों के लिए ये मौका दिया गया है और ये एक तरह से सहूलियत कही जाएगी, किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत कही जाएगी कि वो अपना जो गेहूं है अगर वो सरकारी खरीदी केंद्रों पर नहीं बेच पाए हैं तो अब उनको रजिस्ट्रेशन कराकर उनको बेचने का एक और मौका दिया जाएगा। कई दफ़ा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ियाँ होने, लाइन हैंग होने या फिर दस्तावेज पूरे नहीं होने की वजह से किसान इस रजिस्ट्रेशन से महरूम रह जाते थे, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो अब वो रजिस्ट्रेशन भी करा सकेंगे। लेकिन इस दौरान सरकारी खरीदी में कई दफ़ा अपना पूरा सामान नहीं ला पाते हैं या बारिश की वजह से खरीदी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे किसानों को भी कहा गया है कि वो धान उपार्जन केंद्रों पर एक बार फिर से उनको टोकन दिया जाएगा और वो फिर से पहुंचकर अपने जो पूरा फसल है सारी फसल खरीदी केंद्रों पर बेच सकेंगे। अधिकारियों को इस बात के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो जो छूट गए किसानों के लिए एक बड़ा अवसर ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, कितने की संख्या में लगभग ये किसान रहे होंगे जो कि अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और आज जो छूट गए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है? देखिए, किसानों की एक बड़ी तादाद है जो रजिस्ट्रेशन कराती है और 60 लाख मीट्रिक टन तक का उपार्जन इस दौरान में किया जाता है। इसकी एक निर्धारित अवधि तय की जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना वक्त है और बेचने के लिए अपना वक्त है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा एक तारीख बताकर टोकन दिया जाता है। उस निश्चित तारीख पर पहुंचना होता है, लेकिन कई दफ़ा किसान नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे किसानों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ किसान भी इस खरीदी से या रजिस्ट्रेशन से महरूम रह गए हैं, तो उनके लिए एक मौका ज़रूर कहा जा सकता है। और खरीदी केंद्रों पर फ़िलहाल खरीदी चल ही रही है, तो जो छूट चुके किसान हैं उनको भी ये मौका दिया गया है। आमतौर पर टोकन के दिन अगर आप नहीं आ पाए तो वो टोकन फिर रद्द माना जाता है। इसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है और खाद्य अधिकारियों से संपर्क करना होता है। लेकिन अब ये निर्देश सरकार की तरफ से दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अधिकारियों को कहा है कि खरीदी को सुनिश्चित किया जाए। कोई भी किसान ऐसा ना हो जो नहीं बेच पा रहा हो अपनी फसल या फिर रजिस्ट्रेशन की वजह से वो इस खरीदी से उपार्जन से महरूम रह गया हो। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। अधिकारी इस मामले में एक बार फिर से संज्ञान लेकर किसानों को मौका दें। बिल्कुल, और एक बड़ी राहत देने का काम किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए संदीप।